बेस्ट इंटरेस्टिंग दोस्तों, एलन मस्क का इंसानों को मार्स पर बसाने का प्लान हमें कोई कहानी से कम नहीं लगता। टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क का प्लान है कि वो 2050 तक मार्स पर इंसानों का एक पूरा शहर बनाएगा जिसमें 10 लाख इंसान रह सकेंगे, और वह भी अर्थ की मदद के बगैर। एलन मस्क के इस प्लान का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन मार्स कोलोनाइजेशन के इस ख्वाब पर लोग तब यकीन करने लगे जब नासा ने भी मार्स के मिशन को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, मार्स जो अर्थ से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है, वहां तक इंसानों को पहुंचाने के लिए एक खास स्टारशिप बनाई जा रही है और उसमें फ्यूल कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। आखिर एलन मस्क और नासा इस हरे भरे अर्थ को छोड़कर इंसानों को इस बंजर मार्स की जमीन पर क्यों बसाना चाहते हैं? ना ही वहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, ना ही खाने पीने का सामान, और ना ही -100 डिग्री सेल्सियस जितनी सर्दी में सर छुपाने की जगह। जब वहां इंसान के रहने की कोई बेसिक फैसिलिटी भी मौजूद नहीं है, तो आखिर मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बनाना मुमकिन कैसे होगा? दोस्तों, यही वह सवाल है जिनको आप इस वीडियो में जान सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, जब इस अर्थ पर इंसान के रहने की सारी नेचुरल फैसिलिटीज मौजूद है, तो फिर इंसानों को मार्स पर भेजने की जरूरत ही क्या है? पिछले कई सदियों से हमारे अर्थ पर जो भी रिसर्च हो रही थी, अफसोस के साथ उन तमाम रिसर्च के रिजल्ट नेगेटिव आए हैं। साइंस का कहना है कि जब से इंसान ने पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि अर्थ पर किसी भी जीवों का रहना मुमकिन नहीं होगा। एक सर्वे के मुताबिक हर 10 सालों में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 0.16 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ रहा है। यानी जिन गर्म इलाकों में अभी इंसान बसते हैं, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो आज से 150 सालों के बाद वहां इंसान का रहना मुमकिन नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर भी धड़ाधड़ पिघल रहे, जिनकी वजह से सुनामी का चांस भी बढ़ता जा रहा है। बात सिर्फ फ्यूल के इस्तेमाल की नहीं है, इस पोल्यूशन ने हमारे अर्थ की ओजोन लेयर को भी डैमेज कर दिया है। ओजोन लेयर जो सूरज से निकलने वाली जानलेवा रेस से हमें बचाती है, वो भी अब धीरे धीरे डैमेज होती जा रही है। यानी एक तरफ पोल्यूशन से पैदा होने वाली गर्मी और दूसरी तरफ खौफनाक सोलर रेडिएशन। साइंसों को एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि एक ना एक दिन हमारा अर्थ रहने के काबिल नहीं बचेगा, और यही वजह है कि हम इंसान अपने लिए एक दूसरा घर यानी एक दूसरा प्लेनेट अभी से ढूंढ रहे। लेकिन सिर्फ मार्स ही क्यों, हमारे सोलर सिस्टम में तो दूसरे भी कई प्लेनेट्स मौजूद हैं, तो फिर आखिर मार्स को ही क्यों चुना जा रहा है? दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में हमारा एक पड़ोसी प्लेनेट वीनस है और दूसरा मार्स। वीनस जो मार्स के मुकाबले में भारत से काफी ज्यादा करीब है, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते क्योंकि वहां वही सब कुछ है जिससे हम भाग रहे, यानी गर्मी। जी हाँ, वीनस सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाला दूसरा प्लेनेट है, जहां गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि लोहे को भी पिघला कर रख दे। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी है मार्स, जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाला चौथा प्लेनेट है। यहाँ वीनस जैसी आग तो नहीं बरसती, पर यहाँ सर्दी अर्थ के आर्कटिक रीजन से भी ज्यादा होती है। सिर्फ कड़ाकेदार सर्दी ही नहीं जो मार्स पर इंसानों के लिए मुश्किल खड़ी करे, बल्कि ना ही वहाँ ऑक्सीजन है और ना ही पानी, यानी इंसान के जिंदा रहने की बेसिक फैसिलिटीज भी वहाँ मौजूद नहीं है। ये सारी कंडीशन जानने के बावजूद भी नासा और एलन मस्क के पास आखिर ऐसा क्या प्लान है जिससे वह मार्स पर इंसानों को जिंदा रख सकते हैं? एलन मस्क के मुताबिक 2006 में पहले मार्स पर इंसानों का एक छोटा ग्रुप जाएगा। इस ग्रुप के पास कम से कम 2 साल जिंदा रहने की तमाम चीजें मौजूद होंगी, यानी खाना पीना, ऑक्सीजन और प्रेशर राइट्स शूट्स। लेकिन इस ग्रुप के वहां जाने से भी पहले मार्स पर एक प्रोटेक्टिव शेल्टर बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मार्स पर मिट्टी के खौफनाक तूफान इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये प्रोटेक्टिव शेल्टर मार्स पर मौजूद मिट्टी से ही बनाए जाएंगे। लेकिन जब मार्स पर इंसान नहीं होंगे तो ये शेल्टर आखिर बनाएगा कौन? हैरतअंगेज तौर पर यह शेल्टर मार्स पर मौजूद रोबोट बनाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट को इंसानों से पहले मार्स पर भेजा जाएगा, और ये एक खास किस्म के रोबोट होंगे जो वैसे तो अलग अलग हिस्सों में काम करेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह आपस में जुड़ भी जाएंगे।
ये रोबोट इंसान के काम करने से काफी ज्यादा फास्ट काम कर सकेंगे, जिनमें कैमरा, सेंसर, मिट्टी खोदने के लिए एक्सकवेटर और 3D प्रिंटर्स यूनिट भी लगे होंगे। सोलर एनर्जी से चलने वाले ये रोबोट पहले तो उस सेंसर की मदद से एक खास किस्म की मिट्टी ढूंढेंगे। जिस जगह पर वह खास मिट्टी ज्यादा पाएंगे वहीं वह अपना बेस यूनिट कायम कर लेंगे। इन रोबोट्स में से जिसका काम बेकिंग का होगा वह उस जगह को खोदकर मिट्टी को कलेक्ट करेगा और फिर छोटे छोटे रोबोट्स ये मिट्टी रिफाइनिंग यूनिट तक लेकर जाएंगे। रिफाइनिंग के बाद ये मिट्टी 3D प्रिंटर यूनिट तक पहुंचाई जाएगी, जो एक एक लेयर करके 3D प्रिंट करते जाएंगे। कई महीनों तक ये काम ऐसे ही चलता रहेगा, जिसको अर्थ से बैठकर भी मॉनिटर किया जा सकेगा। शेल्टर कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा रोबोट का दूसरा फेज। अब मार्स पर पहली बार इंसानों का एक ग्रुप लैंड करेगा। क्योंकि इंसान यहाँ पहली बार लैंड करेंगे, इसीलिए इनके पास काफी सारा सामान भी मौजूद होगा। मार्स पर मौजूद रोबोट इंसानों को वहां वेलकम करेंगे, उनका सामान उठाकर लैंडिंग साइट से बेस साइट तक लेकर जाएंगे और बेस यूनिट के शेल्टर को अंदर छोटे छोटे यूनिट्स को रखा जाएगा, जो अपने आप इन्फ्लेन हो जाएंगे। क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम है, इसी वजह से इंसान वहां अनप्रेशराइज्ड यूनिट्स में रहेंगे। यानी इन यूनिट्स में अर्थ की तरह आर्टिफिशियल प्रेशर बनाया जाएगा और ये सब एक दूसरे से जुड़े होंगे और इनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए एक सोलर फार्म रोबोट्स की मदद से कायम किया जाएगा। अगर किसी इंसान को बेस यूनिट से बाहर जाना होगा तो एक स्पेशल गाड़ी केबिन के दरवाजे से आकर फिक्स हो जाएगी, ताकि दरवाजा खोलने से अंदर का प्रेशर लीक ना हो सके। अब बारी होगी मार्स पर एक ग्रीन हाउस बनाने की, ताकि मार्स पर वेजिटेशन की जा सके। साइंस रिसर्च के मुताबिक मार्स पर स्टार्टिंग में सिर्फ पोटैटोज और बीन्स लगाए जा सकेंगे। ग्रीन हाउस के अंदर प्लांट जैसे जैसे बड़े होंगे, उनमें से एक ऐसी चीज निकलेगी जिसका होना मार्स पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वह है ऑक्सीजन। जी हाँ, ये प्लांट मार्स पर सब्जियों के अलावा इंसानों को ऑक्सीजन भी देंगे, लेकिन ये ऑक्सीजन इतना ज्यादा नहीं होगा, इसलिए जल्द से जल्द मार्स पर ऑक्सीजन बनाने का भी बंदोबस्त किया जाएगा। हैरतअंगेज तौर पर यह एक्सपेरिमेंट मार्स रोवर पहले ही कर चुका है। वह मार्स के एटमॉस्फेरिक से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसमें ही हीट और इलेक्ट्रिकल करंट पास करेगी, जिससे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से अलग हो जाएगा और उस ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी अब इंसानों की एक छोटी टीम वहां ऑक्सीजन भी बना सकेगी। खाने के लिए उनके पास सिर्फ 2 डिश सही पर खाना मौजूद होगा, और मार्स की जमीन के नीचे फ्रोजन वाटर मार्स पर मौजूद रोवर पहले ही ढूंढ चुका है, तो उस बर्फ को पिघलाकर पानी भी बनाया जाएगा। 100 बातों की एक बात, मार्स पर भेजे गए इंसान अब बगैर अर्थ की मदद से जिंदा भी रह सकेंगे और वक्त पड़ने पर वापस अर्थ की तरफ रवाना भी हो सकेंगे। लेकिन क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? क्या मार्स पर जाने वाले लोग कभी भी अपने कैबिन से बाहर नहीं निकलेंगे? अगर मार्स पर जाकर भी ऐसी ही जिंदगी गुजारनी है तो फिर इतने ज्यादा तामझाम की आखिर जरूरत ही क्या थी? साइंसों के पास भी इस मसले का कोई सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन उनका यह मानना है कि मार्स के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी चेंजेस की जाए जिससे मार्स का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो शायद आने वाले 100 या 200 सालों के बाद मार्स वैसा ही हरा भरा हो सकता है जैसा अभी हमारा अर्थ है। यानी साइंसों के मुताबिक मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने से वहां दोबारा जिंदगी पाई जा सकती है, और इस काम के लिए जो आइडिया दिया जा रहा है वह जानकर यकीन करना मुश्किल होगा। एक MIT स्टूडेंट मार्गरिटा मैरिनोवा का आइडिया है कि मार्स पर रोबोट की मदद से फैक्ट्रीज बनाई जाएगी, जो सुबह शाम और दिन रात सिर्फ एक ही काम करेंगी, और उनका काम होगा सिर्फ धुआं निकालना, और उस धुएं की वजह से मार्स में भी वही सब कुछ होगा जो अर्थ के साथ हो रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग। दूसरी तरफ एलन मस्क ने भी मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक आइडिया दिया है, और वह ये है कि मार्स पर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया जाए। उनका कहना है कि मार्स पर 10,000 न्यूक्लियर मिसाइल फायर किए जाएंगे तो वहां की आइस भी पिघलेगी और वहां का ओवरऑल टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से मार्स जल्द से जल्द इंसानों के रहने के काबिल बन सकेगा। दोस्तों, एलन मस्क और नासा का अभी तक का प्लान यही है कि 2006 में पहले इंसानों का छोटा ग्रुप वहां जाकर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करेगा, और फिर हर 2 सालों के बाद जब अर्थ और मार्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तब वहां मजीद लोग भेजे जाएंगे। 2050 तक मार्स पर 10 लाख लोग ऐसे ही प्रेशराइज केबिन्स में रहेंगे, और साथ साथ मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी कोशिशें की जाएंगी।
उनका ख्याल है कि 100 या 200 सालों के बाद वह मार्स को भी अर्थ जैसा प्लेनेट बनाने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।